हुकूमत साजी की तैयारियां तेज। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की राबता कमेटी का इजलास आज फिर होगा। पहले इजलास में जल्द से जल्द हुकूमत साजी के अमल को मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। दीगर हमख्याल जमातों से मुशावरत की जाएगी। मुस्तहकम जमहूरी हुकूमत वक्त की अहम जरूरत करार। एलामिया जारी। लीगी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में मुशावरत मुकम्मल। 25 रुकनी वफाकी काबीना बनाए जाने का इम्कान। एमक्यूएम को 3 से 5 वफाकी वजारतें देने पर गौर। गालिब मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, अमीनुल हक ख्वाजा इजहारुल हसन के नाम पर मुशावरत। नून लीग के 15 रहनुमाओं के नाम वफाकी वज़रा के लिए ज़ेर गौर। इसहाक डार, अयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब, अता तारड़ और दीगर शामिल। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। अपोजिशन में बैठने का ऐलान। नून लीग को भी अपोजिशन में बैठने का मशवरा। इस्टेब्लिशमेंट और साबिक इत्तेहादियों पर भी कड़ी तनकीद। पार्टी की मजलिस आमला के इजलास के बाद कहा, धांधली ने 2018 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। हमारी नज़र में पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो चुकी है। मुल्क में जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। लगता है कि अब फैसले मैदान में होंगे। आलमी कुव्वतों की ईमा पर JUI को शिकस्त से दो चार किया गया। इस्टेब्लिशमेंट समझती है इलेक्शन ठीक है तो 9 मई का बयानिया दफन हो गया, तो फिर जैसे कौम ने गद्दारों को वोट दिया। घोटकी, कोहाट और खुशाब के मुतासरा पोलिंग स्टेशन पर आज दोबारा पोलिंग होगी। पोलिंग कुछ देर में शुरू होगी। NA88 खुशाब के 26 पोलिंग स्टेशन और PK 90 कोहाट के 8 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग भी आज होगी। PS 18 घोटकी के 2 पोलिंग स्टेशन पर भी इलेक्शन होंगे। टांके हल्के NA43 के 6 पोलिंग स्टेशन पर इतवार को रीपोलिंग होगी। We have called for those allegations to be investigated. We think that's appropriate step to take. That is our response to questions of irregularities, not just in Pakistan, but when we see them anywhere in the world. We think that they're thoroughly investigated and resolved, and so that we will continue to call for that. But at the same time, it's clear that the elections in Pakistan were competitive, and we look forward to working with the government once it's formed that the people of Pakistan elected. अमेरिका ने पाकिस्तान में इंतखाबात पर इल्जामात की तहकीकात करने का मुतालबा किया है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग कहा, मखलूत हुकूमत पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। जहां एक पार्टी की अक्सरियत कायम ना हो, इस किस्म के इत्तेहाद बनते हैं। मखलूत हुकूमत का फैसला अमेरिका ने नहीं, पाकिस्तानी अवाम ने करना है। जो भी हुकूमत बने उसका साथ काम करने के मुंतजर हैं। आसिफ जरदारी साहब राब्ते करते रहे कल रात 11 बजे तक। मैं ये राब्ते पार्टी के जो हमारी अवेलेबल क़यादत थी इस पे हमने डिस्कशन की। पीपल पार्टी ने ये इंदिया दिया है कि हमारी तरजीह नून के बजाय PTI है। कल खान साहब से मेरी मुलाकात होगी, मैं ये तमाम हकाइक उनके नोटिस में लाऊंगा। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत का आसिफ अली जरदारी से राबते का इंकशाफ। PTI रहनुमा कहते हैं, पैगाम दिया गया कि हमारी तरजीह नून लीग के बजाय PTI है। पीपल्स पार्टी के राबते पर दस्तियाब पार्टी क़यादत को आगाह कर दिया गया। बानी PTI से कल मुलाकात में पेशकश बताऊंगा। शेर अफजल मरवत अपोजिशन लीडर की दौड़ के लिए फेवरेट। दीगर 2 नामों पर भी गौर जारी। बानी चेयरमैन की मंजूरी के बाद हतमी ऐलान किया जाएगा। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने शेर अफजल मरवत का बयान बचकाना करार दे दिया। कहा, हम इस बयान को संजीदा नहीं लेते। ख्वाब देखने और ख्वाहिशात पर कोई पाबंदी नहीं। नून लीग की हिमायत के बाद पीपल्स पार्टी को किसी राबते की जरूरत नहीं। नवाज शरीफ सियासत से किनारा कश नहीं हो रहे। अगले 5 साल भरपूर सियासत करेंगे, लेकिन किसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। मरियम नवाज का ट्वीट लिखा, वफाक और पंजाब में अपनी हुकूमतों की सरपरस्ती करेंगे। नवाज शरीफ को तीनों सूबों में अवाम ने वाज़े अक्सरियत दी है। शहबाज शरीफ और मैं उनके सिपाही और हुक्म के पाबंद हैं। हम नवाज शरीफ की सरबराही और निगरानी में काम करेंगे। जमात इस्लामी का हुकूमत साजी के लिए PTI से इत्तेहाद से इनकार। तर्जुमान कैसर शरीफ के मुताबिक PTI ने वफाकी सतह पर किसी और जमात के साथ इत्तेहाद किया। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में इत्तेहाद का कोई जवाब नहीं। तहरीक इंसाफ ने अपने मौक़िफ़ को तब्दील किया है। PTI खैबर पख्तूनख्वा में जिससे मर्जी इत्तेहाद कर ले, जमात इस्लामी को खुशी होगी।
9 मुंतखब आज़ाद अरकान की सियासी उड़ान जारी। पंजाब असम्बली के मजीद 6 अरकान का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। पंजाब असम्बली में नून लीग की नशिस्तों की तादाद 107 हो गई। पंजाब से 4 आज़ाद मुंतखब अरकान IPP में शामिल। ताहिर कैसरानी, जाहिद इस्माइल भट्टा, सरदार ओवैस दिरीशक और गजनफर अब्बास ने अलीम खान से मुलाकात करके हिमायत का ऐलान किया। अलीम खान ने कहा, मजीद 10 से 15 अरकान असम्बली राबते में हैं, चंद रोज में IPP में शामिल हो जाएंगे। कराची से तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता 9 मुंतखब आज़ाद उम्मीदवार एजाज सौती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल। अहम आईनी ओहदों के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने मुशावरती अमल शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक सदर के ओहदे के लिए आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन सेनेट के लिए शहरी रहमान और सलीम मांडवीवाला के नाम दिए जाएंगे। स्पीकर के लिए यूसुफ रजा गिलानी, खुर्शीद शाह, परवेज अशरफ के नामों पर गौर। ICC ने गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। खाद के कारखानों को सस्ती गैस देने की पॉलिसी भी खत्म करने का फैसला। निगरां वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की जेर सदारत इजलास। मुसाबकती कमीशन को खाद की कीमतों में हालिया इजाफे की तहकीकात का हुक्म। मकामी सतह पर बनने वाली गाड़ियों पर 25% तक सेल्स टैक्स आयद होगा। आईनी तरमीम जमहूरियत को नई ताकत बख्शेगी। हमारी बातों को संजीदा लिया गया तो पाकिस्तान नए दौर में दाखिल होगा। कन्वीनर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी की राबता कमेटी के इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी आईनी तरमीम के लिए तैयार हुई तो हम भी ताउन करेंगे। कोयटा में सियासी जमातों का धरना। निगरां सूबाई वजीर इत्तला जान अचकजई कहते हैं, सियासी जमातें हालात की संगीनी को समझें, जिनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो कोर्ट जाएं। मुजाहिरीन अवाम की सहूलत के लिए रास्ते खोल दे। एहतजाज के बायस रास्ते बंद होने से अवाम को शदीद मुश्किलात हैं। गवर्नर सिंध से सरबरा GDA पीर पगारा की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पीर पगारा का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर इल्जाम। कहा, पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी नताइज खरीदे हैं। हमारा एहतजाज किसी इदारे के खिलाफ नहीं, हमारा एहतजाज इंतखाबी नताइज और धांधली के खिलाफ है। हम रोड की सियासत नहीं करते। पीर पगारा को रोड की सियासत का शौक है तो पूरा कर लें, और तो फिर हम भी कुछ करेंगे। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की तंबीह। निसार खोड़ो ने कहा, पीर पगारा इल्जाम तराशी से कबल फंक्शनल लीग को तलाश करें। पीर पगारा के मुरीदों ने भी पीपल्स पार्टी को वोट दिया। बाशऊर अवाम ने सिंध से ज़िया की बाक़ियात का सफाया कर दिया। MKM के वफ्द का कराची में मर्दान हाउस का दौरा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इलेक्शन में हिमायत पर शाहिद सैयद का शुक्रिया अदा किया। कहा, हमने आज लिसानी फसादात का बाब हमेशा के लिए बंद कर दिया। मिलकर कराची को तरक्की की तरफ लेकर जाएंगे। MKM का जनरल वर्कर्स इजलास आज होगा। कारकुनों को असलहे के इस्तेमाल पर खबरदार कर दिया। असलहा लाने पर पाबंदी का सर्कुलर भी जारी कर दिया।